ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार हम सभी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। भगवान गणेश विघ्नों को हरते हैं। सभी प्रकार के शुभ कार्यों के पहले इनका स्मरण ही इसलिए किया जाता है कि वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि साल 2023 में 19 सितंबर को है और 19 सितंबर दिन मंगलवार को भगवान गणेश का आगमन होने जा रहा है। इस दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन घर घर में और जहां पंडालों में भी पूजा की जाती है, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा घर घर में भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाएगी। गणनायक का आगमन सदैव अपने भक्तों के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि घर में यदि लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है या फिर आपकी कोई मनोकामना है, तो ऐसे में यदि घर में गणेश भगवान की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाए और इस दिन से अगर आप संकल्प लेकर, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से संकल्प लेते हैं। कुछ लोग एक दिन में भगवान की पूजा आराधना करने के बाद इनकी विदाई करते हैं, कुछ लोग 1.5 दिन रखते हैं, वहीं कुछ लोग 3 दिन, तो कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 7, कुछ लोग 9 और कुछ लोग 10 दिनों तक भगवान की सेवा करने के बाद अनंत चतुर्दशी पर इनकी विदाई करते हैं। तो यदि कोई मनोकामना आपकी है, तो ऐसे में आप भगवान गणेश की स्थापना करके इनकी पूजा आराधना अवश्य करें। भगवान गणेश की पूजा आराधना इस दौरान यदि की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में शुभता आती है। इन दिनों भगवान को सिंदूर से तिलक लगाया जाता है, दुर्वा लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। फलों में मुख्य रूप से नारियल केले का भोग लगाया जाता है, मोदक व लड्डू का भोग लगाया जाता है तथा दोनों ही बेला यानी कि प्रातःकाल और शाम के समय भगवान गणेश की विशेष पूजा और आरती की जाती है। तो दोस्तों, विद्या और बुद्धि के दाता भगवान गणपति का आगमन इस वर्ष हो चुका है। भगवान गणेश की मूर्ति जब भी आप घर में लाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप भगवान गणेश की प्रतिमा का चयन करते हैं तो घर के लिए हमेशा वाममुखी गणेश जी को ही लाना चाहिए, यानी कि भगवान गणेश का सूंड बाईं ओर हो, ऐसी प्रतिमा आपको घर में लानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दाहिनी ओर जिस गणपति का सूंड होता है वह अशुभ है। भगवान गणेश कभी भी अशुभता प्रदान कर ही नहीं सकते। दाहिनी ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा की विधि जो है वह थोड़ी सी कठिन है। दाहिनी ओर सूंड वाले गणेश जी की पूजा ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, और अगर आप घर में बाईं ओर सूंड वाले गणेश जी को लाते हैं तो इनकी पूजा विधि बहुत ही सरल है और ये गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर में जब भी आप गणेश जी को लाएं तो वाममुखी गणेश जी को लाएं। घर में गणेश जी को लेकर आते वक्त हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गणेश जी की मूर्ति जब आप घर में लेकर प्रवेश कर रहे हों तो उनका मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ देखते हुए गणेश जी को नहीं लेके आना है, ठीक है। और गणेश जी को जब आप लेकर आएंगे तो उस समय पहले उनकी आरती करें और गणपति बाप्पा मोरया का जयकार अवश्य लगाइएगा। जिस स्थान पर भगवान गणेश को स्थापित करेंगे वह स्थान पहले से साफ सुथरा करके रख लीजिएगा। वहाँ पर मकड़ी के जाले वगैरह ना बने हों, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इस स्थान पर छिड़काव करके सुंदर सा मंडप तैयार करें। चौकी पर आप पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र बिछाएं। अष्टदल कमल बनाकर इस पर भगवान गणेश को स्थापित करें। एक कलश की स्थापना करें। पूजा की विधि मैंने पूरी पहले एक वीडियो में डाल दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले कलश की स्थापना कर लें। भगवान गणेश के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की स्थापना करनी होती है। गणेश जी के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा चावल आप रख दें और इसके ऊपर एक एक सिक्का रखकर इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर दें। भगवान गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए आपके पास अगर मिट्टी के गणपति है तो आप स्नान नहीं करा सकते। जो आपने पंचामृत चढ़ाया है उनका बस थोड़ा सा भगवान के चरणों में छींटा लगा दें, फिर शुद्ध जल का छींटा लगाएं। भगवान को चंदन, अक्षत, सिंदूर, दुर्वा
बेलपत्री, लाल पुष्प, पुष्पों की माला इत्यादि अर्पित करें। इत्र चढ़ाएं। जनेऊ आज के दिन अवश्य एक भगवान के गले में धारण करा दें। इसके बाद भगवान को 5 प्रकार के फल में मुख्य रूप से केला और नारियल अवश्य रखिएगा। साथ में मोदक, लड्डू का भोग लगाएं। भगवान की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो गणेश जी की पूजा में बिना तुलसी का भोग लगाइएगा। जल रख दीजिएगा। साथ में सुगंधित धूप, दीप इत्यादि दिखाकर, हाँ, भोग के साथ साथ मुख शुद्धि के लिए पान भी रखिएगा। पान बहुत आवश्यक होता है गणेश जी की पूजा में। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। अब आज से जितने दिन तक आप भगवान गणेश को रखेंगे, आपको भगवान गणेश के प्रातःकाल और शाम के समय इसी विधि से सुंदर तरीके से पूजा करनी है और भोग लगाकर आरती करनी है, ठीक है। और एक बात, भगवान गणेश को जब आप घर में स्थापित करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना होता है। सबसे पहली बात तो भगवान के पूजन में दुर्वा का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। आज से जितने दिनों तक के लिए भी भगवान गणेश को आपने स्थापित किया है, प्रत्येक दिन 21 दुर्वा भगवान को चढ़ाएं। दूसरी बात, भगवान को जिस स्थान पर आपने स्थापित किया है, जिस कमरे में रखा है, उस कमरे में झाड़ू नहीं लगाना है आपको। आप कपड़े की सहायता से उस रूम को साफ करें या पोछा लगा दें डायरेक्ट। झाड़ू नहीं लगाएंगे, उस रूम को अंधेरा नहीं करेंगे, उस रूम में जाकर आसपास आप बाल नहीं बनाएंगे, ठीक है। और भगवान गणेश को जितने दिन भी आप अपने घर में स्थापित करते हैं, भगवान गणेश को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना है। घर में एक न एक सदस्य उनकी सेवा के लिए मौजूद अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में अगर कोई अतिथि आता है, आप अपने घर में किसी प्रियजन को बुलाते हैं और उसको अकेला छोड़कर कहीं चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, भगवान गणेश को जब तक आपने घर में स्थापित किया है, घर में जो भी आप भोजन बनाएंगे शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। सुबह को आपके घर में जो भी झाड़ू पोछा साफ सफाई आप करते हैं, सूर्योदय से पहले कर लेंगे और यही काम आपको सूर्यास्त से पहले शाम के समय करना है। शाम को जो आप झाड़ू लगाएंगे, सूर्यास्त से पहले पूरे घर की सफाई वगैरह करके शुद्ध होकर इसके बाद भगवान की आरती में शामिल हो। भगवान गणेश की मूर्ति जब आप स्थापित कर लेते हैं, भगवान गणेश आपके घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद घर में जब तक गणपति है, घर में कलेश ना करें, सभी परिवार के सदस्य आपस में प्रेम पूर्वक मिलकर रहें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पहले बताना मैं मिस हो गया मुझसे, कि भगवान गणेश की मूर्ति जब आप स्थापित करें तो ध्यान रखिएगा कि उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, और जहाँ भी आप स्थापित कर रहे हैं वहाँ से भगवान गणेश का पीठ का दर्शन आपको ना हो, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान के पीठ के दर्शन करने से दारिद्रता आती है। इसलिए इन दोनों बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो गणेश उत्सव के दौरान यदि आप गणेश जी को घर में लाते हैं, स्थापित करते हैं, तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए, जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। गणपति बाप्पा मोरया।